गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, ये मैं जरा रिवाइज करवाना चाह रहा था ये परऑक्साइड वाला, क्योंकि पिछली बार किसी लास्ट में शायद अनुमेहा ने या किसी ने बोला था कि ये बढ़िया समझ में नहीं आया। तो ये बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया ना समझ में क्या होता है? सर ये जो आपने एक चीज में सुनना है कि सर कि सल्फर में जो आपने सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सर लिखा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? ये +6 मैक्सिमम हो सकता है बेटा। सर मतलब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता सर, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, नेगेटिव में कैसे? नेगेटिव में पता है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो जनरली जैसे सल्फर है, ठीक है, वो अगर इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके लिए बेटा बॉन्डिंग का एक रीजन है। चलो कोशिश करता हूँ कुछ समझ में आए तो तुम्हें समझाने की। पहले मैं ये बता दूं फिर मुझे याद दिला देना है। ओके सर। है ना, पक्का याद दिलाना। ये बताओ कि सल्फर का मैक्सिमम हो सकता है +6, क्लोरीन का +7। इतना सबको याद हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, इसका रीजन थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। देखो एक्चुअली क्या है कि तुमने हो सकता है स्कूल में अब तक ये सुन लिया हो कि अगर मैं सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं वैलेंस शेल, तो ये है 3s2 3p4। अब 3 के साथ 3d पॉसिबल है कि नहीं सुहानी? 3s2 और 3 4 क्या? बेटा इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। जिसको पॉसिबल है ना, 3 के साथ 3d पॉसिबल है ना, इसका मतलब 3d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं कि नहीं? सर हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्साइट हो जाएगा अगर, और ये एक्साइट हो जाएगा, तो बच्चों बताओ कितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं सल्फर द्वारा? 6 बन जाएंगे। 6 बन जाएंगे तो +6 हो जाएगा। अब एक बच्चे ने अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर -6 क्यों नहीं हो सकता? तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो तब हो पाएगा जब सल्फर होगा सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर निकल गया मेरे मुंह से गलती से। सेंट्रल एटम वो चूज करते हैं हम जो जनरली क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ अगर सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे प्लस आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बिना बॉन्डिंग के ये, और अभी तो तुमने एसपीडीएफ भी नहीं पढ़ा, ये उतना यूजफुल नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने ये बता दिया था। तो बताओ फिलहाल याद कर लो। हाँ बोलो सर। तो फिर सर जैसे कॉपर और क्रोमियम में भी ऐसी ये फिनोमिनन होगा? बेटा, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं जनरली, ये पी ब्लॉक का है ये जनरल। ठीक है, जनरल ये पी ब्लॉक का है। मेटल्स के लिए ये रूल नहीं है, नॉन मेटल्स के लिए है, बट मेटल्स के लिए हम कह सकते हैं वी कैन यूज कि क्रोमियम जैसे 6th ग्रुप है तो उसका मैक्सिमम +6 हो सकता है। ठीक है, बट more or less it is valid for नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले अगर मैंने ध्यान दिया, मैंने रट लिया कि भैया सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, क्लोरीन का +7 हो सकता है, और अगर किसी कंपाउंड में आपके पास, सुन रहे हो ना ध्यान से? यस सर। यस सर। यस सर। ये बताओ इसमें अगर मैं रूल्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो बताओ बच्चों +8 आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, +8 इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तब हमें एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, माथा ठनक जाना चाहिए कि एक परऑक्साइड लिंकेज जरूर होगी बेटा इसमें। तो एक परऑक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है? एक परऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स -1 ईच के हो गए। किसके हो गए बच्चों? -1 ईच के। तो ये बताओ अगर H2SO5 में 2 ऑक्सीजन एटम -1 के हो गए तो बचे हुए 3 ऑक्सीजन तो नॉर्मल होंगे ना बेटा? यस सर। यस सर। वो तो -2 के होंगे ना। तो मैंने उन 5 ऑक्सीजन को ना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऐसे कि 2 -1 के और 3
-2 के। तो उससे जब मैंने निकाला तो हमारा x + 6 आ गया। बस उसी को मैंने आंसर टिक कर दिया और उसकी स्ट्रक्चर अब बना दूं H2SO5 की। ये होती है बच्चों पे परऑक्स लिंकेज। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो तुम स्ट्रक्चर से तो वैसे ही 6 निकलोगे ना इसका। सर एक बार पेरोक्साइड लिंकेज बोलो। यस सर। पेरोक्साइड लिंकेज ये वाली होती है और इसमें हर ऑक्सीजन पे -1 होता है। नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये देखो CrO5। CrO5 में जब मैंने रूल से निकाला बच्चों, तो रूल से निकालने पे मेरा आया +10। ठीक है। अब +10 किसी एलिमेंट का नहीं हो सकता। ठीक है। बाहर की शेल में मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते, डबल गैस के होते हैं और वो बॉन्ड भी नहीं बनाते। ठीक है। तो क्रोमियम आगे तुम अभी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में कि इसका ग्रुप होता है 6। मतलब इसकी बाहर की शेल और पेनल्टीमेट डी सब शेल में 6 होते हैं। इसका क्रोमियम याद है ना 3d5 4s1 होता है। यस सर। यस सर। ठीक है। ये 3, तो ये टोटल 6 है। ये वैलेंस शेल में नहीं है बेटा, लेकिन 3d वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं ना बॉन्डिंग में, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से भी ज्यादा है। बोलो। यस सर। यस। अभी इतना आइडिया नहीं है अब हम लोगों को, तब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी याद कर लो, कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स याद कर लो, ही आएंगी। और ये टिपिकल स्ट्रक्चर में भी आती हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर हमारे स्कूल में भी पूछी जाएंगी। श्योर एक्सक्यूज मी सर। श्योर है इन्हीं 3-4। अब तो सेकंड सर बस स्ट्रक्चर के लिए मेरी सर बात। हम लोग को तो सर वो ये वाला चैप्टर 3 पढ़ा जो होना मैं, चाहिए ना सर, केमिकल बॉन्डिंग वाला। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जेई में भी आज तक यही पूछी गए हैं 3 एग्जाम्पल, और स्कूल में भी यही पूछे गए 3 में से एक। ठीक है। पहला हो गया H2SO5। ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख के आ सकता है कैरोज, ऐसे कॉमन नेम है कौन से बच्चों? इसमें थे एक्चुअली, इसमें आ रहा था हमारा 10। ठीक है। तो अब मैंने इसमें सबसे पहले एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करी, एज्यूम 1 पेरोक्साइड लिंकेज। तो जब मैं एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करूंगा बच्चों, तो ये बताओ क्रोमियम O5 में एक पेरोक्साइड लिंकेज अगर एज्यूम करूंगा तो 2 ऑक्सीजन -1 ईच के हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। और बचे हुए 3 ऑक्सीजन बच्चों -2 करें। वेरी गुड। तो x + 8 आ रहा है, ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो। कि जब मैंने एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करी बेटा, तो मैंने इन 5 ऑक्सीजन को ना डिवाइड कर दिया कि 2 ऑक्सीजन और बची 3 ऑक्सीजन। बचे 3 ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब -2 के हैं। और ये जो पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन है ये -1 वाले हैं। ठीक है। तो इससे जब मैंने =0 करके निकाला तो +8 आया। बताओ +8 हो सकता है क्या? यस सर। देखो ना ऊपर नो मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर 6 और मिनिमम 3। +6 हो सकता है। ठीक है। अब मैं कितनी पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करूं इसका मतलब, फिर अब बताओ। 2। 2 कर लेता हूँ। 2 से अगर मैं लिमिट के अंदर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो बताओ 2 पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करते ही मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम -1 ईच के हो गए कि नहीं? यस सर। और एक ऑक्सीजन मेरा नॉर्मल हुआ ना -2 का। यस सर। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, x - 4 -2। समझ में आया? -4 कैसे लिखा? बोलो। और ये समझ में आया -2 कैसे लिखा?
यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो। ये सर एक बार जहाँ पे आपने अज्यूम किया है वो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ चलो, एक एक करके बेटा एग्जाम में जब आता है तो हमें एज्यूम करना है। अगर मैं ये तो तुम्हारे बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड बाय हार्ट हो जाना चाहिए और दिमाग में आपके ये बैठ जाना चाहिए। सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, इन सब का +5, हेलोजन ClBrI का +7, फ्लोरीन तो भाई -1 फिक्स ही है ना, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का मैक्सिमम +4 और बोरॉन फैमिली का पूरा मैक्सिमम +3। हालांकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है डाउन द ग्रुप, इनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होने लगती है और इवन मोर स्टेबल होती है, वो अभी नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, फिलहाल ये बताओ कि अगर मैं CrO5 में विदाउट पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करके चलूं तो X + 10 समझ में आया सबको? यस यस सर। ये रॉन्ग है, ये भी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करी। ये कैलकुलेशन बताओ, किसी को इस कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, फिर मैं अभी रूल के बाहर हूँ कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने कितनी एज्यूम करी फिर? सर जो अलग चार्ज वाला ऑक्सीजन होगा उसको प्लस करेंगे ना सर? प्लस क्या करेंगे बेटा, -1 है ना, -1 है तो रहेगा। नो सर, प्लस, मतलब सम करेंगे उनका, मतलब अलग अलग, मतलब -1 वाले का अलग। हाँ हाँ, सम कर रहे हैं सबका। वो तो -1 था तो इसलिए माइनस आ गया, कर तो सबका सम रहे हैं, लेकिन उन ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे बेसिकली। ओके। अब इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। उसके बाद मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें ये कि एक सेकेंड मेरी बात पूरी हो जाए फिर तुम पूछना। उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर 2 के बाद 3 कर लो एज्यूम, है ना, ऐसे ऐसे एज्यूम करते जाओ तो जब लिमिट्स में ही तो रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये बताओ कि 3 पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ एज्यूम नहीं कर सकता, पहली चीज तो ये, क्योंकि 5 ही ऑक्सीजन है। लेकिन जनरल अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पेरोक्साइड लिंकेज बहुत मिनिमम होनी चाहिए कंपाउंड में, क्योंकि ये हाई एनर्जी लिंकेज होती है, ये कंपाउंड को अनस्टेबल बनाती है, यहाँ से कंपाउंड हमेशा टूटता रहता है और ऑक्सीजन ये वाली रिलीज होती रहती है। इसलिए पेरोक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड्स हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। कौन से एजेंट्स होते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेरोक्साइड H2SO। लिंकेज जितनी ज्यादा होगी इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा तो अनस्टेबल रहेगा। यस एग्जैक्टली, एनर्जी ज्यादा होती है, अनस्टेबल होता है, हाई एनर्जी लिंकेज है, अनस्टेबल होगा और ऑक्सीजन तो को वो हर रिलीज कंपाउंड अपनी कराता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाना चाहता है, हर एलिमेंट। हाँ हाँ, सर इस ठीक है, संडे जो टेस्ट तो होगा उसमें आज के लेक्चर कब आएगा? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पूरा कर लेंगे, हो ही गया है, खत्म ही हो गया, बस एक एग्जाम्पल और कराना है, फिर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चालू कर रहा हूँ बेटा। सर एक ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल और रिडक्शन कर, आएगा? देखते हैं कितना हो जाता है उस हिसाब से। यहाँ से नई कुछ क्लास है नहीं, शुरू है। तो पहले का कुछ आएगा? हाँ बेटा, पहले का मोल कंसेप्ट तो आएगा ही, ये करो सर आप, इंट्रोडक्शन और स्टोकियोमेट्री पूरा? स्टोइकियो और कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, इसमें सल्फर का निकाल के बताएं, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा, अनुमेहा बताएंगी।
बताएं अनुमेय। यस सर, पहले तो नॉर्मली मेथड से किया तो 15/2 आ रहा था, फिर मैं ना 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 ना, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। 15/2 आ रहा था क्या? पक्का? यस सर। एक सेकंड रुको, मैंने गलत दे दिया क्या? एक सेकंड, H2S2O8 नहीं बेटा, H2S2O7 लिखो इसे। अब करो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड रुको बेटा। वो सही है बेटा, H2S2O8 ही था। 7 आ रहा है क्या सर? पहले Yes, 7 आ रहा है, मेरा Seven प्लस 7 आ आ रहा रहा है। फिर हाँ, सर एक पेरोक्साइड वो लेके सर 6 आ रहा है। एक Yes. सेकंड रुको बेटा, रुको रुको आराम से। अनुमेय, अब तुम बताओ मेरा सही है ये कंपाउंड? तो मैंने सही दिया है। यस सर, वो मैंने एक जगह +1 लिख दिया था +2 की जगह। चलो, +1 into 2 +2x -2 into 8 x बराबर +7 सबका आ गया। यस सर। अब आगे Yes, sir. अब आगे जिससे मैं पूछूं वो बताएं। अनुश्री नारायण, सही है गलत है? तो सही है सही है। सब, मतलब अभी सर अज्यूम कर। ये बताओ। नो सर, सब +7 नहीं हो सकता सर, क्योंकि मैक्सिमम +6 हो सकता है। चलो सही है। तो अब क्या करा जाए? कितनी पेरोक्साइड लिंकेज मानी जाए? सब 1। 1। अब 1 मानते ही बच्चों, ये तो हाइड्रोजन के कारण होगी सिचुएशन, ये 2x सल्फर के कारण हो गई। पेरोक्साइड लिंकेज मानते ही 2 ऑक्सीजन -1 के हो गए कि नहीं? यस सर। और बचे कितने? सर 6। 6। वो कितने के होंगे? -2 के होंगे ना? -2। ठीक है, तो ये बताओ 2x बराबर 16। पेरोक्साइड लिंकेज में हमेशा 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं। हाँ, ये है ना बेटा पेरोक्साइड लिंकेज, ये है। सर 12 होगा। 12 होगा, सही कह रहे हो, 12 भी लिख रहा हूँ। और x आ गया आपका +6 आते ही जैसे ही तुम रेंज में आ जाओ, कह दो कि इट इज करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंस से आप इसको सही टिक करके आ सकते हो जैसे ही आप रेंज में आओ। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, तो आप याद रखो। क्योंकि ये बताओ यहाँ पे ये एवरेज होगा कि इंडिविजुअल होगा बच्चों? एवरेज। सर एवरेज है। एवरेज। Sir, average. क्योंकि 2 सल्फर एटम है तो एवरेज होगा। अगर कोई आईआईटी इंडिविजुअल पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे? आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर स्ट्रक्चर बना के भी करोगे तो भी बताओ +6 आ रहा है कि नहीं? ध्यान से यस सर। ठीक है। और एवरेज, अगर एवरेज निकालना है तो भी +6 ही आ जाएगा। इतना सबको समझ में आया? यस सर। तो ये 3, इसको बेटा वो स्कूल में मार्शल्स एसिड भी बोल सकता है, मार्शल्स, या फिर परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और कैरोज एसिड को वो बेटा स्कूल में परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकता है। तो ये कॉमन नेम है। ये कैरोज कॉमन नेम है, और ये जो बाद में लिखे हैं ये इनऑर्गेनिक नेम्स है। IUPAC टाइप का ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सबको तीनों रट गए? तो अब मैं अगर समरी कराऊं ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर की फटाफट से, फटाफट ये बताओ, इसमें हमने सबसे पहले किस किस के फिक्स करे? जल्दी बताते जाओ। टिप्स पे सर अल्कली मेटल। Sir, group 1.
सर सबसे पहले एस ब्लॉक के फिक्स करे, वेरी गुड। एल्कली मेटल का +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2। उसके बाद डी ब्लॉक में बेटा हमने जिंक का फिक्स करा, बस +2 पहले सेट में, है ना। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उसके बाद +3 ब्लॉक में फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का फिक्स करा। ऑल्दो तुम चाहो तो गैलियम का भी +3 फिक्स कर सकते हो दिमाग में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इनके बेसिस पे, और एक रूल ये होता है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे आप, इनके बेसिस पे किसी दूसरे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। लेकिन सर फ्लोरीन का भी तो -1। हाँ फ्लोरीन बोला, मिस हो गया क्या मेरे से? फ्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3 ले सकते हो आप फिक्स, है ना। सेकेंड सेट में फिर मैंने कहा कि भाई अब हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 फिक्स कर लो। हालांकि ऑक्सीजन का F2O में +2 होगा, ओजोनाइड में -1/3 होगा, परऑक्साइड में -1 ईच होगा, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा। याद रहेगा। यस सर। हाइड्रोजन का फिक्स कर सकते हैं +1, लेकिन मेटल के साथ जब वो कंपाउंड बनाएगा तो वो हाइड्राइड्स होते हैं, तो वहाँ -1 होगा। उसके बाद द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन एनी रेडिकल आयन इज इक्वल टू 0 की चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ लेवल्स लिखे थे। इस बेस में साइनाइड पे चार्ज ऐसे -1 लेना, अमोनिया पे 0 लेना, ऑक्जेलेट पे -2 लेना, सल्फेट पे -2, फॉस्फेट पे -3, नाइट्रेट पे -1, और कभी कभी पूरा कंपाउंड आ जाए जैसे वाटर, CO, NH3, इन सब पे 0 0 0 लेना, और NO पे +1 लेना। कितने लोगों को याद है? यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने कहा पैराडॉक्स आया एक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड होते हैं, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड में ये हम चार्ज इंड्यूस तो 1 1 कराते हैं पर कोवेलेंट बॉन्ड, तो आधा कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है क्या, या आधा चार्ज भी इंड्यूस होता है क्या? तो वहां मैंने बताया कि नहीं बच्चों, जब भी एक एटम एक से ज्यादा बार आएगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि एवरेज निकाल पाएंगे, तो इस वजह से, और वो एवरेज कभी कभी फ्रैक्शनल आ जाता है, ऑल्दो इट कैन बी अ होल नंबर, ऑल्दो इट कैन बी 0। बोलो ठीक है। फिर हमने मिक्स्ड ऑक्साइड्स कुछ पढ़े जिनको रट के जाना, Fe3O4, Pb3O4। इनमें भी श्योर रहता है जेई में क्वेश्चन कि भाई इनमें परसेंटेज बताओ कितना Fe FeO में है, कितना Fe Fe2O3 में है, तो आप एवरेज निकालोगे और m एवरेज जैसा एक फॉर्मूला लगा दोगे। याद है? यस सर। ठीक है। जैसे आइसोटोपिक मास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही लगाया था यहाँ पे। उसके बाद मैंने लास्ट टर्न पे पढ़ाया था, जिसको आज फिर पढ़ाया, कि अगर एक इम्पॉर्टेंट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स ग्रुप नंबर, है ना। ग्रुप नंबर अभी कैलकुलेट करना, पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा धीरे धीरे। याद रखो, जितनी चीजें याद कर सकते हो उतना अच्छा है अभी। तो बोरॉन फैमिली का +3, कार्बन फैमिली का +4, नाइट्रोजन फैमिली का +5, ऑक्सीजन फैमिली का एक्सेप्ट ऑक्सीजन +6, हेलोजेंस का एक्सेप्ट फ्लोरीन +7। बोलो। यस सर। ठीक है। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कहीं से भी, जहां से भी मिले, मैं भेजता हूँ कुछ DPP या कुछ भी भेजता हूँ, उससे कैलकुलेट करो, और फिलहाल NCERT से तो निपटा ही लो, ठीक है। अभी इसके अलावा अब लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर इसकी शॉर्ट नोट्स देंगे आप? है बेटा सर शॉर्ट नोट? इसका तो मॉड्यूल होगा ना अलग से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मॉड्यूल तो देखता हूँ मैं। मॉड्यूल तो शायद अगर नहीं भी हो तो हैंड आउट होगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का था ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सर यही है मतलब। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो अलग चैप्टर है बेटा, एटॉमिक के बाद आएगा। ये बिल्कुल अलग चल रहा है।
एक्सक्यूज मी सर, बोलो। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 और मैक्सिमम 0 हो जाएगा। O2 में 0 है ना? ओके सर, +2 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, और नहीं F2O में था +2, सॉरी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ चलो भाई, अब ध्यान से सुनो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो तो सर हमें उसमें H को वो लेना चाहिए ना फिक्स्ड? हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसकी शॉर्ट नोट्स देंगे आप? मैं बना के दे दूंगा वैसे मेरे पास है नहीं बने हुए, बट मैं बना के भेज दूंगा 1-2 दिन में है। उसके भी नहीं भेजे ना मैंने अभी, उसके स्टोइकियो तक भेजे हैं शायद, कंसंट्रेशन टर्म्स के नहीं भेजे ना अभी। यस सर। तो कंसंट्रेशन टर्म्स भेज दूंगा, उसके तो हैं बने हुए, है ना। इसके बना दूंगा और फिर भेज दूंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, अब ध्यान से सुनो बेटा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे तुम्हें आईआईटी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। Oxidation is the process of loss of electrons. Loss of electrons. Loss of electrons. It is also called as de-electronation. अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि नाइट्रोजन +3 से +5 में गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक ट्रिक है ये मैं बता रहा हूं कि N+3 सपोज करो +5 में गया, तो वैसे तो तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बताओ +3 +5 में जाना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर दूं, फिर ये समझाता हूं तुम्हें ट्रिक। इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज की डिक्रीज बताओ। इंक्रीज, समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा बेटा तब तो डिक्रीज हो जाएगा, और जब लॉस होगा तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा ना। तो चलो अब यहाँ सुनो, सपोज करो मैं कहता हूं कि Cr2SO4 होल थ्राइस K2Cr2O7 में गया। मैं इतना पहले से तुम्हें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स बहुत आसान लगेगी। पहले मुझे ये बताओ कि क्रोमियम का लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। अब तुम लोग वर्कआउट करो, मैं ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी नहीं निकालूंगा, अब तुम बताओगे मैं लिखूंगा। +3 +3 किस किस का +3 आ गया? सबका आ गया। सब +3। अब बताओ क्रोमियम का राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सब लोग। सर +6। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ क्रोमियम यहाँ Cr2 के फॉर्म में है और यहाँ भी Cr2 के फॉर्म में है, तो ऐसे के ऐसे ही लिख लो। अब जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। अब एक बनाओ लूप, दोनों साइड लूप बनाओ और लूप के रास्ते सब कुछ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब यहाँ लूप के रास्ते सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6 × 2 × 1, ये 1 है बेटा, यहाँ 1 होगा ना, यहाँ भी 1 होगा। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 × 1, ये 6 आया, ये 12। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर पॉजिटिव आ जाए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको राइट हैंड साइड लगा देने हैं बेटा, और अगर नेगेटिव आए प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही है हमेशा।
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर पॉजिटिव आए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड, नेगेटिव आए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर राइट हैंड साइड यहाँ पे मैं पहले तो बताओ 12 माइनस 6 प्लस 6 आ रहा है कि माइनस 6 आ रहा है? प्लस। तो किधर लगाऊं, किधर लगाऊं 6 इलेक्ट्रॉन? सर राइट RHS हैंड साइड। अब मुझे बता दो कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कि रिडक्शन? लॉस ऑफ, अगर राइट हैंड ऑक्सीडेशन देंगे तो बेटा ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन। अगर इस ट्रिक से चलोगे तुम्हारी जेई में 12th तक कभी गलती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि इससे वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर सब आसानी से आएंगे, ठीक है? अब और एग्जाम्पल्स करते हैं, बस एक बात मेरी पूरी हो जाए फिर तुम पूछना सिद्धांत। मैं ये कह रहा था कि सपोज करो यहाँ क्रोमियम 4 होता बच्चों और यहाँ क्रोमियम 2 होता, ठीक है? तो कभी भी Cr4 नहीं करना, क्योंकि यहाँ जो Cr2 है अगर, तो कंपाउंड में यहाँ Cr2 ही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? मैं कंपाउंड नहीं चेंज कर सकता, ठीक है? यहाँ Cr4 है तो मैं यहाँ Cr4 ही लिखूंगा, यहाँ Cr2 लिखूंगा अगर यहाँ Cr2 है ऊपर, ठीक है? लेकिन एटम बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 तो लगा सकता हूँ बेटा, क्योंकि बैलेंसिंग में यही तो लगाते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन? ये स्टोइकियोमेट्री से ही तो बैलेंस करते हैं, बोलो। यस ठीक है, तो ये 2 मेरे हाथ में है कि इसका इधर अगर 4 है, चलो मैंने यहाँ 4 लिख लिया, लेकिन यहाँ Cr2 था, तो मैं यहाँ Cr2 लिखूं कि इधर का 4 लिखूं कि यहाँ 2 लिखूं? बताओ। 2Cr2 Cr2 लिख के यहाँ 2 लिख दूं, जिससे कि क्रोमियम 4 और 4 हो जाए और मुझे कोई टेंशन ना हो आगे। हाँ पूछो, हाँ पूछो बेटा। एक मिनट ऊपर थोड़ा सा पार्ट दिखा दीजिए। बस मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। कोई पूछ रहा था कुछ? सिद्धांत तुम पूछ रहे थे या कोई और? मैं नहीं The puzzle. पजल पूछ रहे थे? So this method is like based on conservation of electrons. बेस्ड ऑन, यस यस, Conservation of electrons. हाँ मतलब चार्ज बैलेंस तो होना चाहिए बेटा, दोनों साइड चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है? और अगर मैं ये रूल ना बताऊं ना, तो तुम लोग क्या गलती करके आते हो, ये देखते ही नहीं हो कि दो दो एटम है, ये देखते हो कि बस +3 से +6 गया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगा जाते हो। ये देखते नहीं कि ये बेटा ये +3 तो पर एटम होगा ना, बोलो। और ऐसे कितने एटम है यहाँ पे? 2, तो नेट चार्ज +6 हो गया कि नहीं, बोलो। यस सर। और यहाँ पे +6 तो एक एटम का आया था आपका, 2 का कितना आ जाएगा नेट? +12, तो डिफरेंस तो 6 इलेक्ट्रॉन का है ना, और जल्दबाजी में यहाँ 3 लगा के आ जाते हैं, सब गलत। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बैलेंसिंग तो इससे बहुत आसान होने वाली है आपकी। चलो ये बताओ, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कि ऑक्सीजन का कि सल्फर का? पहले तो ये बताओ, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ किसका, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबल? बताओ। सल्फर। सोडियम, सल्फर। ऊपर से कौन सा एटम उतारोगे दोनों जगह? सल्फर उतार लो बस, पूरा ऑक्सीजन सोडियम मत उतारना, सिर्फ सल्फर उतार लो। अब मुझे बताओ सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 है। सर एक बार आपने बताओ। सल्फर कैसे पता लगाया, बता दिए। अच्छा ये बताओ, सोडियम का फिक्स होता है, एल्कली मेटल है। ऑक्सीजन सेकंड सेट में फिक्स हो गया था, ठीक है? तो कौन सा वेरिएबल होगा? चेंज किसका हो रहा होगा पूरे? अब मुझे बताओ, यहाँ पे सबका +2 आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ सब +10/4 आ गया? यस सर।
यहाँ सबने 2 लिख लिया बच्चों, यस सर। सर यहाँ Yes, उसमें sir. हम लोग फोर लिख, प्लस 5/2 लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। हाँ लिख लो ना, मैं काट के लिख देता हूँ, ऐसी भी क्या बात है, +5/2 लिख देता हूँ। अब बताओ एक स्टेप में क्या करूं, सल्फर एटम तो इधर 2 है, इधर 4 है। लेफ्ट में 2 लिख। सर लेफ्ट में 2s2 2 कर दीजिए। सर लेफ्ट साइड 2 कर दीजिए कोफिशिएंट। चलो अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बोलो कितना आ रहा है ये? सर LHS 10 8 आ रहा है। सर 10। सर RHS 10 आ रहा है। किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। प्लस आया तो आप राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे, माइनस आता तो किस साइड लगाते बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और कर देता हूँ। ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका +2 और +5/2, सॉरी Yes, प्लस, sir. हाँ +5/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सल्फर को 2 है, ऐसे उतार लिया, यहाँ 4 है, ऐसे उतार लिया, सल्फर यहाँ 4 थे, यहाँ 2 ही थे, तो यहाँ पहले 2 लगा दिया, सल्फर बैलेंस हो गई दोनों साइड। फिर यहाँ प्रोडक्ट सबको मल्टीप्लाई करा, 5/2 × 4 × 1 10 आया, 2 × 2 × 2 8 आया, 10 - 8 करा। करना हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, हमेशा, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन, करना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। 10 - 8 पॉजिटिव आए तो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाने हैं राइट में, नेगेटिव आए तो उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगाने हैं, ठीक है। अब जरा मैं कुछ रिडक्शन और डिफाइन कर दूं, फिर थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे ये इलेक्ट्रॉन लगाने के, ठीक है। तो रिडक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is the process of gain of electrons। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रॉन आने से तो घटना चाहिए ना, प्लस चार्ज कम होना चाहिए, बोलो। Yes, sir. इसको इलेक्ट्रोनेशन बोलना चाहिए कि डी इलेक्ट्रोनेशन? नहीं, डी तो डी मतलब रिमूवल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। अब जरा सपोज करो मैं कहूँ कि I2 को मैं KI में लेके गया, ठीक है। तो बताओ I, यहाँ I, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 2, इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। बताओ I2 में तो 0 होगा ना बेटा, बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा ना, और KI में -1 होगा, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इधर I2 था, इधर I ही था, तो मैंने यहाँ 2 भी लगा दिया जिससे कि एटम बैलेंस हो जाए। अब मैं बनाने जा रहा हूँ लूप। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो -2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो अब मुझे बताओ कि -2 और 0 इतना किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पे -2 -0 -2 ही आ रहा है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. किस किस को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट लगा देना। ये मत करना कि यहाँ बहुत से लोग लिख देते हैं यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ -2 लिखोगे तो बेटा फिर यहाँ +2 हो गया, वो तो एक ही बात, वो तो उल्टा हो गया। यस यस सर। हाँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस आया तो -2 इलेक्ट्रॉन, माइनस आया तो बस लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा, जो तुम बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा।
रचित शर्मा है क्या आपके? यस सर। क्या हो गया, नेटवर्क हो गया क्या इशू? हाँ सर, वो से नेटवर्क। ये बताओ, ये सबका आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो बेटा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। यस सर। 4 माइनस 6 कितना? -2। बोलो। यस सर। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आया समझ में? यस सर। यस sir. चलो अब एनोनिमस एनी ऑफ द, ये तो मैं दो एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दे रहा था, ठीक है। अब ये मत मान कौन किधर आएंगे, अब ये मान के चलो कि कहीं भी आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और कर लें, फायदा होगा हमें आगे चल के। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो ये जो -2 का चार्ज दिया है सर, ये ऑक्सीजन पे या पूरे C2O4 पे? ऑक्सीलेट आया ना बेटा पूरा। ऑक्सीडेशन हुआ है सर। ओह यस सर, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। सर राइट Right hand side. 2 electrons. ओके, वेरी गुड। सबका आ गया? Yes sir. सर। यस सर। कर। सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, So 1 electron on left hand side. 1 नहीं 2। Sir 2 बेटा, electrons on left hand side. Yes sir, 2 electrons. 0 माइनस -2। सबका आ गया? बोलो। Yes sir. यस सर। ठीक, एक मिनट ऊपर वाला दिखा। तो इसमें रिडक्शन हुआ ना? सर एक मिनट ऊपर वाला पार्ट दिखा। दोनों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि माइनस से 0 में जा रहा है ना, -1 से 0 में। अगर तुम मोटे तौर पे सोचो तो -1 से 0 जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। बोलो। +3 से +4 जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। यस सर। बताएं करके। ऑक्सीडेशन हो रहा है। पक्का? यस सर। नहीं बेटा नहीं। Reduction. Sir reduction.
आया ये? Sir, 2 electrons on the left hand 2 side. electron on LHS. हाँ, -4 -2, तो -4 +2 हो गया ना, प्रोडक्ट sir. माइनस रिएक्टेंट, -4 -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ नहीं आया सर, कैसे बता रहे हैं? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड दिखेंगे ना, और गेन होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दिखेंगे। बोलो। यस सर। ये तो खैर रिडक्शन थे ही, उसके बाद लिख देता हूँ बस। ये वाला और बता दो बेटा, फिर आगे बढ़े। इतनी रिएक्शन है Reduction. रिडक्शन। नो सर, ऑक्सीडेशन। So reduction. 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 रिडक्शन। So 10 electrons on left side. Left hand side. वेरी गुड। समझ में आया सबको? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लगाने में अभी किसी का आंसर गलत आया बेटा, अभी इसके उसको मैं बता दूं, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है कि इसके बाद नहीं होती प्रॉब्लम। अब लेट्स डिफाइन बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता, हाँ बोलो सर। एक बार सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर कि हमको बताना कैसे होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस होगा कोई चीज, ठीक है, जब मैं कहूँ कि मेरे साथ लॉस हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये मेरे तरफ नजर आएंगे इलेक्ट्रॉन की दूसरी तरफ नजर आएंगे इलेक्ट्रॉन? अपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। और अगर मैं कहूँ कि गेन कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, तो बताओ गेन तो अब मेरे साथ नजर आएगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो वो रिडक्शन होगा। देखो तो ये फोर्थ वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला फोर्थ। यस सर। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ गई तुम्हारी कि वो बताऊं? फिर वो आ गई। आ गई, +5 आ गई। यहाँ N2 में तो सर ये जो आपने -1 का लिया है ना, तो ये पूरे उसके लिए है ना, आयन? हाँ, ये नाइट्रेट आयन है पूरा। उसके बाद यहाँ अगर +5 आ गई तो यहाँ 0 भी आ गई होगी फिर तो। फिर Yes, यहाँ N2 है और यहाँ N1 था, तो बैलेंस कैसे करें बेटा? 2 लगा दिया मैंने यहाँ। मैंने कहा ना इसको तो नहीं छेड़ सकते हम, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे हाथ में तो स्टोइकियोमेट्री लगाना है ना, तो मैं ये लगा सकता हूँ बट ये नहीं लगा सकता। कंपाउंड आई कांट चेंज। तो उसके बाद मैंने ये मल्टीप्लाई किया, 0 आया, ये मल्टीप्लाई किया +10 आया। 5 × 1 × 2। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा, 10 इलेक्ट्रॉन LHS में आ जाएंगे।
रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ नाम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो आर दोस where oxidation and reduction takes place साथ साथ simultaneously. They are of three टाइप की ये होती है. पहली इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है. दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, अभी सबको समझाऊंगा मैं, ठीक है. हालांकि हमें मतलब पहली वाली से ही होगा ज्यादा, पहली और तीसरी वाली से. दूसरी पता होनी चाहिए, बस ये इंट्रा पता होनी चाहिए. और सी ऑटो रिडॉक्स. ऑटो रिडॉक्स को ही बेटा क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन. क्या बोलते हैं? सुना होगा डिस्प्रपोर्शनेशन. अब समझ लो कि है क्या, तीनों में डिफरेंस क्या है तो सभी रिडॉक्स. डिफरेंस ये है कि पहले वाली रिएक्शन में सपोज करो मैं ये कहता हूं कि मैंने KMnO4 लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराई Na2S2O3 से, ठीक है, और ये MnSO4 बन गया और बन गया Na2S4O6. अब ये बताओ, यहाँ मैंगनीज +7 है और यहाँ मैंगनीज +2 है, तो बताओ KMnO4 का बच्चों क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, बोलो. यस. आ रहा है समझ में ना? यहाँ +2 है और यहाँ +2.5 है, तो यहाँ बेटा क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, लॉस ऑफ ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स जो अलग अलग कंपाउंड को बिलोंग कर रहे होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. अलग अलग एलिमेंट्स जो अलग अलग कंपाउंड के हैं, ठीक है. मैंगनीज और सल्फर अलग अलग एलिमेंट्स और वो अलग अलग कंपाउंड्स के हैं. मैंगनीज KMnO4 का और सल्फर Na2S2O3 का. मैं लिखूंगा अभी डेफिनेशन, पहले सबको बता दूं. इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे मैं कहूं कि पोटेशियम क्लोरेट, बहुत करीना मोल कंसेप्ट में. एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ 2 मिनट, कंपेयर करके ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं कंपेयर करा रहा हूँ, मैं इसलिए डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ. पहले ही बताओ, ये रिएक्शन हमने बहुत पढ़ी ना मोल में, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3. Yes, sir. यस ठीक है. तो क्लोरीन का +5 है यहाँ पे, जल्दी से बताओ +5 है कि नहीं क्लोरीन का? यस सर. Yes, sir. और यहाँ क्लोरीन का Yes, sir. -1 है, Yes, sir. तो बताओ क्लोरीन का क्या हुआ बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा ना? यस सर. रिडक्शन. Reduction. रिडक्शन. ओके. अब ऑक्सीजन का बताओ, यहाँ -2 है ना, सब तीनों ऑक्सीजन -2 के हैं, Yes, sir. और यहाँ 0 का है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन. गेन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ होगा ना, गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तभी -2 से 0 गया, बोलो. तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हुआ, लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट्स एक ही कंपाउंड के थे कि नहीं? ध्यान से देखो. यस सर.
क्लोरीन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, बट वो दोनों किस कंपाउंड के थे? पोटेशियम क्लोरेट के थे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर एक बार ये +5 और यहाँ- -1 वाला बता दीजिए प्लीज। +5 निकाल लेते हैं। +1 पोटेशियम का, क्लोरीन का X बच्चों, और -6 बोलो, नहीं आया समझ में? सर ये समझ नहीं आया सर कि रिडक्शन कैसे, मतलब हुआ +5 और -1 में देख के फिर कंपेयर करके कैसे हुआ? अच्छा ये बताओ मेरे को, थोड़ा सा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। मुझे ये बताओ कि अगर क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे तो प्लस चार्ज और बढ़ता। कैटायन अगर तुम और कैटायन बनाओगे, +5 से +7 ले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता कि गेन होता? पहले ये बताओ। तो लॉस होता। और +5 से तुम इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे, गेन करवाते जाओगे, तब पहले +4 पहुंचेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने से। बोलो, एक और तुम करा दोगे तो +3 हो जाएगा गेन, एक और गेन करा दोगे तो +2 हो जाएगा। ऐसे करते करते गेन करा के ही तो -1 लेके जाओगे, यस सर। है ना? ऐसे मैं और ऐसे ही बाकी बच्चे पता लगा रहे हैं बेटा। अब तुम बताओ, तुम्हें अभी आया कि नहीं समझ में? सर आ गया। आंखें बंद थी ना तुम्हारी? एक बार और बोल रहा हूँ, आंखें बंद रखना एकदम। ऑक्सीजन -2 है सपोज करो, है ना? -2 से मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं तो बताना क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन किस में पहुंच जाएगा? गेन करा दूं, रिडक्शन हो जाएगा। हाँ, -3 में पहुंचेगा, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन -2 से हटा रहा हूं तो बताओ किस में पहुंचेगा? -1। ठीक है, एक और हटा रहा हूं, 0। सही है? मतलब मैं हटा रहा हूं, मतलब लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। यस सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओरली अब पता लगा लोगे। यस सर। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि इंटर और इंट्रा में डिफरेंस सबको समझ में आया? इंटर में दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे होंगे, बट वो दोनों कंपाउंड्स भी अलग होंगे उनके। इंट्रा में दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे होंगे, बट वो एक ही कंपाउंड के होंगे। और डेफिनेशन में तो और कमाल हो गया कि यहाँ पे तो सपोज करो मैं ये कहूं तुमसे, तो नाइट्रोजन बताओ यहाँ +3 में है कि नहीं? जल्दी Yes, बताओ, sir. आराम निकाल के फटाफट। कॉपी पेंसिल है ना सबके पास? क्योंकि ऑक्सीडेशन Yes, नंबर sir. मैंने बोल दिया था, मैं बताऊंगा। बताओ यहाँ आई कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. NO में +2 है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, तो नाइट्रोजन ने यहाँ क्या करा बच्चों? Oxidation. और नाइट्रोजन ने इसमें जाने में अपना Reduction. क्या कराया? तो ये तो और कमाल की बात है। हाँ, तो यहाँ तो अच्छा, यहाँ तो उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है बेटा, एलिमेंट भी अलग नहीं होते, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। किस किस को कंपेयर करके समझ में आ गया कि पहले दो में एलिमेंट्स तो अलग थे? बोलो, पहले दो में एलिमेंट्स तो अलग थे, बट तीसरे में तो वही एलिमेंट है, वही के वही एलिमेंट है, वही ऑक्सीडाइज होगा और वही
रिड्यूस होगा। जैसे कि मैं कहूं कि H3PO2 H3PO4 में गया और PH3 में गया। जल्दी बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं? यस सर। +1 किस में जा रहा है बच्चों? +1 का फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन और फास्फोरस का ही रिडक्शन। ठीक है, और बताओ। ये बताओ, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं? तो एक बार इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखी है बेटा, पहले ये डिस्प्रपोर्शनेशन समझो ना। मैं ऊपर जाऊंगा अभी। जल्दी बताओ, फास्फोरस का लेफ्ट में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 और यहाँ +5 ऑक्सीडेशन हुआ और सर फास्फोरस का दूसरे क्या में हुआ? रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन आ रहा है फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का ही रिडक्शन, तो आ रहा है समझ में? ये सब डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं? मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा इसमें। हाँ यही है। और यहाँ डिफरेंट है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम कंपाउंड are oxidized and reduced simultaneously। यहाँ पे same element of a compound get oxidized and reduced simultaneously। Different elements of different compounds get oxidized and reduced simultaneously। यहाँ पे एक बात और बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा दो टाइप के सब्सटेंस होंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है ना बेटा, तो इसमें तो कंपाउंड दो अलग है ही नहीं ना, इसमें दो अलग कंपाउंड है, तो सिर्फ कहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन हो सकते हैं? बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इस वाली रिएक्शन को। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि KMnO4 ने इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा दिया? यस सर। ठीक है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस कंपाउंड ने सोडियम थायोसल्फेट ने KMnO4 को रिड्यूस करा दिया इसमें? ठीक है, तो ये बताओ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल यही होगा बेटा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज
दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बट दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने में खुद वो रिड्यूस होगा। ये बात किस किस को समझ में आई? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन बस सिंपल सी बात है कि जो खुद को रिड्यूस करा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, तो जिससे छीनेगा उसको तो उसने ऑक्सीडाइज करा दिया ना बच्चों, बोलो। यस सर। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरे को रिड्यूस कराने वाला सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट का बहुत यूज है आगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड आर themselves Reduced. reduced. Reducing agents are those which reduce others but are Oxidize themselves. oxidized themselves. Very very good. ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं नोट। साथ साथ बोलो बेटा, तभी तुम्हें याद होगा। आर दोज विच oxidize others but get reduced themselves. very good. Which reduce other, Very good. But get Which oxidized but themselves. others, but oxidize themselves. very good. एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। लो आराम से लिख लो। रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। अच्छा,
बताएं। KMnO4 सर इसमें सर ऑक्सीडेंट सर वो ऑक्सीडेंट है KMnO4 और KMnO4 सर रिडक्टेंट रिडक्ट अच्छा, ये बताओ -1 से कैप्टन KCl 0 रिडक्टेंट KCl होगा और +7 से +2, ये सबने मार्क कर लिया। अब ये बताओ KMnO4 ने क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कराया ना? ये बताओ KMnO4 ने KCl को ऑक्सीडाइज कराया ना Cl2 में, यस सर। और खुद रिड्यूस हो। तो बताओ अब रिडक्टेंट कौन होगा? ये बोल सकते हैं ना कि KCl ने KMnO4 को क्या करा दिया? रिड्यूस। अब मुझे ये बताओ कि H2SO4 क्या है? ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्पेक्टेटर होता है बेटा। पीएच को मतलब थोड़ा एसिडिक रेंज में रिएक्शन फास्ट होती है, तो इसलिए हम थोड़ा 1-2 ड्रॉप ऐड कर देते हैं, क्योंकि सल्फर देख रहे हो तुम ध्यान से हर जगह +6 में है। तो H2SO4 के किसी भी एलिमेंट का ना ऑक्सीडेशन हो रहा और ना रिडक्शन हो रहा। तो ये हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो। कभी कभी एक स्पेक्टेटर मतलब दर्शक भी बैठा होता है, जो इस रिएक्शन को सिर्फ देख रहा होता है। बस थोड़ा बहुत इसलिए ऐड करा जाता है जिससे कि पीएच आपका एसिडिक रेंज में चला जाए। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, बस याद रखना इसका कोई यूज नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने देखो ये बताया कि KMnO4 ने खुद को क्या करा? रिड्यूस, या ये कह लो क्लोराइड को क्या करा? ऑक्सीडाइज। तो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KCl ने में क्लोराइड ने खुद को क्या करा? ऑक्सीडाइज, या ये कह लो KMnO4 को क्या करा? रिड्यूस। तो KCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ रिडक्टेंट Cu कॉपर और ऑक्सीडेंट HNO3। और ऑक्सीडेंट ही HNO3। सर रिडक्टेंट Cu कॉपर। वेरी गुड। आया सबको समझ में? HNO3 ने कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाया, 0 से +2 ले गया, तो HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कॉपर ने HNO3 को रिड्यूस करा दिया, N+5 से +2 ले गया। तो कॉपर कौन सा एजेंट है HNO3 के लिए? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग।
FeCl2 reductant. सर H2O2 ऑक्सीडेंट है और FeCl2 रिडक्टेंट। सबका आ गया? बोलो। Yes, sir. H2O2 ने फेरस को ऑक्सीडाइज कराया, फेरिक में ले गया, तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और FeCl2 ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में धकेल दिया, रिड्यूस करा दिया, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। Sir, I2 oxidizing agent, Na2H2. I2 ऑक्सीडेंट है और रिडक्टेंट N2H2O3। I2 ने इसको थायोसल्फेट को क्या कराया? ऑक्सीडाइज। Yes, sir. And itself get reduced. और Na2H2O3 ने क्या कराया? खुद को ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को रिड्यूस, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और कर लेते हैं। 0 से अगर -1 कोई चीज आ रही है तो खुद को क्या करा? खुद को रिड्यूस करा रही है। खुद को रिड्यूस करा रही है यार, गेन करा होगा ना इलेक्ट्रॉन का। तो अगर खुद को गेन करा रही है कोई स्पीशी, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन रही होगी ना। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करा रही होगी। बताओ। खुद को रिड्यूस कराना मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। खुद को ऑक्सीडाइज करना मतलब दूसरे को रिड्यूस कराना। और आपको तो किसके हिसाब से आंसर देना है? दूसरे को कराने के हिसाब से कि खुद को कराने के हिसाब से? दूसरे के को जो करवा रहा है उसके हिसाब से। अगर ये कह दूं मैं कि खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो ये गलत होगा ना। खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने वाला होगा? दूसरे को। नहीं आया समझ में? हाँ यस है? आ गया सर। नहीं, दो एलिमेंट, दो रिएक्टेंट में तो सर ऐसे ही मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर एक का पता चल गया तो दूसरे का तो अपने आप ही। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लगाना, घर पे इस क्लास के बाद सब आ जाएगा, बड़ा आसान है। ये भी टेस्ट में आएगा? मुश्किल लग रहा है क्या तुम्हें? देखो तुम लोग बताओ, देना है तो दे देंगे, क्या है। नहीं तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तक रख लेंगे। दे दीजिए टेस्ट। ठीक है। अभी तक अगर इसके बाद मेरे को एक क्लास और मिली, ठीक है, तो मैं ये भी इंक्लूड कर लूंगा, ये सारा। नहीं है इस हफ्ते और कोई क्लास? और कोई क्लास नहीं सर, आज और कल ही 2 days क्लासेस है। नहीं, अभी 2 days का है, अभी और आएगा।
ठीक है। और अगर एक और मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन तक, और मिल जाती है तो फिर यहाँ ये पूरा आज जितना पढ़ा है पूरा हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें बताओ ऑफलाइन बेटा। स्टार्ट हो गया? नहीं अभी ऑफलाइन का होगा बेटा, अभी वो माहौल नहीं है। सुबह के बैच तो बुला सकते हैं ऑफलाइन, उसका रीजन होता है कि सुबह के बैच के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बाहर से आते हैं, आउटसाइड के भी होते हैं उसमें, लखनऊ के आउटसाइड के, जिनको नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। तो अब तुम लोग को नेट की प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम लोग का तो अभी तुम लोग का तो अभी एकदम से ज्यादा ऑफलाइन करेंगे तो अभी तुम लोग के हाफ ईयरली भी तो आ रहे होंगे। बोलो। Yes, sir, 20 सितंबर से। हाँ, ज्यादातर के ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन सही है सर। अभी प्री बोर्ड आ जाएंगे, टर्म 1 हो रहा है इस बार तो नवंबर में, क्या क्या हो रहा है इस साल, है ना। वो तो 12th में है ना। नहीं 11th में भी हो रहा है बेटा उसी तरीके से, सीबीएसई हो में। रहा है सर हाफ ईयरली नवंबर में। हाँ नवंबर में टर्म 1 कर रहे हैं, हाफ ईयरली में 4-5 चैप्टर दे रहे हैं, 5-6 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्या क्या हो रहा है। ये भी आ रहा है शायद ऑक्सीडेशन वाला, यस रिडॉक्स सर। में तो बहुत स्पीड से चल रहे हैं सर। मोल चैप्टर्स कंसेप्ट। करा तो दिए। स्कूल में अजीब तरीके से पढ़ाया, बॉन्डिंग 4 दिन में खत्म करा दी somehow। अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे 2 महीने लगेंगे बेटा, कैसे यस सर, करें। बहुत लंबा था। हाँ खैर बताओ आप इसमें क्या क्या हो रहा है। सर ऑक्सीडेंट KBrO3, रिडक्टेंट NA2HASO3, स्पेक्टेटर HCl। इसे पहले स्पेक्टेटर लिख दूं क्योंकि इसका क्लोराइड तो बेटा हर जगह -1 में है, ठीक है। हाँ अगर ये इधर एक साइड Cl2 होता तो बताओ फिर HCl स्पेक्टेटर होता क्या, बोलो। नो सर। नो सर। नहीं, वेरी गुड। चल अब मुझे बताओ कि यहाँ +5 है ब्रोमीन का, यहाँ -1 है, और यहाँ +3 है, और यहाँ फटाफट निकालने ये चीजें बेटा ओरल जब होने लगेंगी तब तुम समझो कि तुम जेई में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तुम खुद जान रहे हो, अब 2 टेस्ट दे चुके हो, 1 या 2 दे चुके हो। तो ये रिडक्टेंट Na2HASO3 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है Na2HASO3, तो रिड्यूस कर रहा है ना दूसरे को, इसका मतलब। यस सर। Yes, sir. An oxygen would be KBrO3. वेरी गुड। तो आई होप कि आप अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आराम से पहचान ले जाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, उसके लिए मैं एक रूल और बता दूं नोट करा के, कि किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी बेटा पी ब्लॉक के लिए ही है, मेटल्स के लिए नहीं होता, क्योंकि मेटल्स कांट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इक्वल टू एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका तो फिक्स ही है, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर वही होता है बोरॉन फैमिली का 3, कार्बन फैमिली का 4। तो बताओ कार्बन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है बच्चों? -4। नाइट्रोजन फैमिली का मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों? -3। -3। 5 फिफ्थ ग्रुप होता है ना, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसमें? 5। या तो ऐसा करो, जो मैक्सिमम वाली वो तो याद ही है ना, +5, उसको -8 कर दो, ऐसे याद कर लो। बताओ सल्फर -2। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड बस मेरी बात कंप्लीट हो जाए बेटा। सर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8।
हाँ हाँ, वही तो होता ही है एक्चुअली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वहां पे पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर होता है। एक तरह से नेगेटिव वैलेंसी। ये देखो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप होता है बेटा। मैंने वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बताया था, 3 4 5 6 7 और 8, जिसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, +3 +4 +5 +6 +7। तो उसको -8 करते जाओ बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और अच्छे बन सकते हैं। क्या कि विच सब्सटेंस कैन एक्ट एज ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट और बोथ। तो अब मैं तुमसे सपोज करो ये कहूं कि HNO3 है, तो तुम कहोगे सर ये तो ऑलरेडी +5 में है, +5 यानी हाईएस्ट में है, तो ये खुद को रिड्यूस कर सकता है सिर्फ, बोलो। तो इट कैन ओनली एक्ट एज Oxidant. ये बात किसको समझ में आई? Yes, sir. अगर कोई अपने हाईएस्ट तो क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है खुद को, क्या और ऑक्सीडाइज कर सकता है? No, sir. कि खुद को नीचे ही ले जा सकता है, Sir, reduce खुद को करेगा। नीचे ले जा सकता है ना। हाँ, खुद को नीचे ले जाना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस करना, तो खुद को रिड्यूस करना मतलब दूसरे को Oxidize। ठीक। Oxidize. अब ये बताओ HNO2, ये किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. HNO2 खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, +5 में भी ले जा सकता है, और नीचे तो -3 तक जा सकता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, Yes, sir. ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे के लिए Oxidizing। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक बार फिर से बता दिए इसका एक, HNO2। एक, चलो ये बताओ, N+3 से +5 जा सकता है, और N+3 से नीचे N-3 तक जा सकता है कि नहीं? मतलब खुद को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस, दोनों चीज हो सकती है ना इसके साथ। Yes, sir. तो दूसरे को भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं बच्चों? बट अगर बात करें NaI की, तो NaI, Reductant only। हाँ, I अपने मिनिमम में है कि नहीं? Yes, sir. तो खुद को सिर्फ क्या कर सकता है? खुद को ऊपर ले जा सकता है, Oxidize। तो दूसरे को Reduce। रिड्यूस। आ रहा है समझ में? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि KiO3, तो आप कहोगे सर +5 में है, अभी तो आप +7 भी ले जा सकते हो और नीचे भी ला सकते हो। किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ कि I2, तो तुम कहोगे हाँ सर, ऊपर भी ले जा सकते हो और नीचे -1 में भी ला सकते हो। ऊपर ले जाओगे तो +7 तक ले जा सकते हो, और नीचे ले जाओगे तो -1 तक ले जा सकते हो। तो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये एक बार और कर देता हूँ। देखो, I2 को अगर आप I- में ले जाओ, तो ये बेटा क्या हुआ? Sir, reduction. रिडक्शन, यानी कौन किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ? Oxidant. और अगर I2 को मैं IO3- में ले जाऊं, तो बताओ खुद को क्या करेगा? Oxidize. ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिडक्टेंट। रिड्यूस।
समझ में आया? यस सर। ऐसे आपके इनऑर्गेनिक में बहुत फायदा होता है। इनऑर्गेनिक में वो कहेगा कि HNO3 बताओ, तो जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो मैं कोई भी जो फैकल्टी है वो ये बता देगा पहले क्या कि भैया ये तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी याद कर लो, ठीक है। बट HNO2 दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये पता रहेगा ना कि वो किस किस की तरह एक्ट कर सकता है, तो आपको इनऑर्गेनिक में बड़ी आसानी रहेगी कि हाँ भाई इसकी मुझे दोनों रिएक्शन रटनी है और उसकी मुझे एक ही रिएक्शन याद करनी है। जैसे HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो उसकी सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन याद करके चले जाओगे, एक क्वेश्चन जेई में उसका फिक्स है, श्योर है, ठीक है। तो इस तरीके से इट विल हेल्प यू इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर से होता है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हम 12th तक इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो ये बताओ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम रिडॉक्स पढ़ेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना, कहीं ना हर जगह रिडॉक्स ही छाई रहेगी, हर इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, हर जगह रिडॉक्स छाई रहेगी। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम को पानी से रिएक्शन करा दिया और NaOH बन गया, तो बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? Na से Na+ में चला गया। तो सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो अब अगर मैं बोलूं कि ऑल एल्कली मेटल्स एंड ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये ट्रू होगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि ये हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज ही करेंगे। बोलो, +1 में जाएंगे या +2 में जाएंगे, तो खुद को ऑक्सीडाइज ही करेंगे, तो दूसरे को रिड्यूस। तो इसका मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। समझ में आया? ठीक है, चलो आज इतना कर लिया हमने। नेक्स्ट टर्न पे वी विल स्टार्ट विद बैलेंसिंग ऑफ। हाँ, एक बार सेंटेंस पूरा हो जाओ। एक सेकेंड बस। नेक्स्ट टर्न पे हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बैलेंसिंग से पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में परफेक्ट हो जाओ। हाँ बोलो सर। एक बार आपने सर बताया था मोल कंसेप्ट में सर कुछ ऐसी सी बातें सर थोड़ी बाई याद ही रहती है क्या चीज? सर। किसी का माइक ऑन है सर, साफ नहीं आवाज आ रही। बोलो बेटा, माइक ऑफ कर। सर मैं कह रहा था कि मोल कंसेप्ट में सर कुछ ऐसी चीजें सर के सर याद नहीं रहती सर, उनको याद रखने का सर कुछ मेथड बता दिए सर। बेटा शॉर्ट नोट मैंने भेजे, उन्हें आते जाते पढ़ो। खाना खाते हो तो उन्हें रख लो सामने, है ना, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो या उनकी अलग कॉपी बना लो। शॉर्ट नोट्स के अलावा कोई और तरीका नहीं है। हमेशा आपके साथ होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। जब भी आपका मन ना हो पढ़ने का कुछ, तो शॉर्ट नोट्स लेके एक रिवीजन मार दो। तभी चीजें याद होगी, क्योंकि तुम लोग को एक सब्जेक्ट नहीं, तुम लोग को 3 सब्जेक्ट हैंडल करने, तो थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग है, ज्यादा टाइम रिक्वायरिंग है, दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तभी चीजें हो पाती है। कंसंट्रेशन टर्म्स का भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा आज नहीं, कल तक भेज दूंगा। आज तो मेरी एक और क्लास है, कल सर इसकी कोई PDF है मतलब करने को क्वेश्चन? हाँ इसका मैं भेजूंगा बेटा, बिल्कुल भेजूंगा, 1-2 दिन में भेज दूंगा। सर इस हफ्ते 2 ही क्लास है? नहीं, अभी तो आगे का टाइम टेबल बनेगा बेटा। सर हाँ सर इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स लगेंगे अप्रोक्स? बस बैलेंसिंग 1 क्लास मैक्सिमम, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टर्न पे ही नॉर्मेलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यस। उसके बाद मैक्सिमम 3 क्लासेस मोर, इसमें बैलेंसिंग, नॉर्मेलिटी, रिडॉक्स सब हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर सब हो जाएगा। सर एक मेरा केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर जैसे हम लोग को किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बनानी है लोब्स में,
तो Okay. वो उसकी ज्योमेट्री जैसा ही होता है, बस डंडों की जगह लोब्स आ जाते हैं। ठीक ठीक। यस सर, तो याद करने की जरूरत नहीं, बस ज्योमेट्री याद हो। ज्योमेट्री याद हो तो जब लोन पेयर Yes, को आप ओमिट कर दोगे तो शेप आ जाएंगी, यस सर, ओके लोन पेयर को इंक्लूड कर लोगे तो ज्योमेट्री आ जाएंगी। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके बाय। Thank you, sir. ओके